आवाज सुना आपने? तो आज हम खस्ता करारी फुली फुली मूंग दाल की मसाला पूरी बनाएंगे झटपट तरीके से सिर्फ 12 मिनट में। इसका स्वाद आपको बिल्कुल कचौरी जैसा लगेगा। इतना आसान है बनाना कि आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच में, सफर में ले जाना हो, मेहमानों के लिए फटाफट बना सकते हैं और गर्मा गर्म चाय, सॉस, चटनी, अचार, दही के साथ सर्व कर सकते हैं। इस मसाला पूरी को खाने के बाद सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो झटपट इस खस्ता करारी टेस्टी मूंग दाल की पूरियां बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ कप मूंग की दाल। 2 घंटे पहले पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया और दाल अच्छे से फूल चुके हैं और दाल को 2-3 पानी से धो लिया है। और अब हम मूंग दाल से सारे पानी को निकाल देते हैं। तो देखिए फूले हुए मूंग दाल को छन्नी पे रख दिया है ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। अब मिक्सी के जार में दाल को डाल दें। साथ ही डाल दीजिए 1 हरी मिर्च। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना डालें। तो दाल से ये पूरियां बना रहे हैं, लहसुन डालने से टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 लहसुन लिया है। आप नहीं खाते तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी बहुत अच्छे बनेंगे। 1 इंच अदरक डाल दे, पीस ले। मूंग दाल का पेस्ट तैयार है, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं दाल का पेस्ट। तो बिल्कुल भी पानी डाल के जार से पेस्ट नहीं निकालिएगा, अच्छे से हम चम्मच या हाथों से निकाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच यानी 1/4 कप सूजी। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जल्दी से फूल के तैयार हो जाए। तो मसाले डालने से पहले हम सूजी को दाल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि 5 मिनट टाइम मिल जाए सूजी को फूलने में। और सूजी डालने से पूरियां खस्ता के साथ कुरकुरी भी बनेंगी और देर तक फुली फुली रहेंगी। तो देखिए मिला लिया है। और अब हम बाकी की चीज डाल देते हैं। तो स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च डाला है इसलिए यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं और भी बढ़िया स्वाद आए इसलिए काली मिर्च 1/4 टीस्पून डाल दे। 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हाथों से क्रश करते हुए डालें। जो भी मसाले डालेंगे हम बहुत हल्के डालेंगे। 1/4 टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर। और अब अच्छा फ्लेवर आए इसलिए 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डाल दें। तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा दोस्तों और ऐसे मसलते हुए डालिएगा। 2 चम्मच धनिया पत्ती। वापस से हम सभी चीजों को मिला लेते हैं। तो खस्ता पूरियों में हींग का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, 2 चुटकी डाल दीजिए, मिला ले। तो मैं हल्दी पाउडर नहीं डाल रही, आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। और अब हम पूरियां बनाने के लिए गेहूं का आटा डालेंगे। तो जरूरत के हिसाब से हमें डालना है, तो पहले थोड़ा डालें और हाथों से बहुत ही अच्छे से मिलाएं। जैसे पूरियां और रोटी का आटा हम गूंथते हैं बस वैसे ही आपको गूंथना है। तो दाल में बहुत मॉइस्चर होता है इसलिए ऊपर से आपको जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो आटा हमने बचाया था इसे वापस से डाल दीजिए। तो मैंने 1 कप आटा लिया है, ग्राम में देखें तो 150 ग्राम। और बहुत ही अच्छे से हाथों से मैश करते हुए हम डो लगाएंगे। अभी तक हमने जरा भी ऑयल नहीं डाला है तो 1 चम्मच डाल दीजिए। जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हैं सरसों तेल छोड़ के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल डालने से बहुत ही अच्छे से डो समेट आ जाएगा। और गेहूं का आटा सूजी पानी सोख करेगी तो आटा बहुत ही अच्छे से पूरियों के लिए सेट हो जाएगा। तो 1 चम्मच ऑयल हमने पहले डाला है और अब ऊपर से हम 1 छोटी चम्मच ऑयल वापस से डाल देते हैं ताकि डो बिल्कुल भी ना सूखे। तो टोटल मैंने 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाला है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से चिकना डो तैयार है। अब बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखें। 5 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से पूरी का डो सेट हो गया है। ना गीला गीला है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट है। और देखिए बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है। तो बस एक बार और हम अच्छे से मिला लेते हैं। और जब आपके हाथों में चिपके ना तो हल्का सा ऑयल बस लगा लीजिएगा। तो इस डो को आप रात में भी बना के रख सकते हैं। तो सिर्फ 5 मिनट में आप बच्चों को टिफिन बॉक्स, ब्रेकफास्ट में या फिर इसके पराठे बना करके टिफिन में भी दे सकते हैं। और अब हम किचन सरफेस पे डो को इस तरीके से फैला लेते हैं। 2 भागों में बांट लें और अब एक भाग को लंबाई में करते हुए रोटी से छोटे बॉल्स काट लेते हैं। तो आपको छोटी पूरी बेलनी है या बड़ी पूरी बेलनी है, इस अकॉर्डिंग लोई को काटे। और अब हम एक बॉल लेंगे, इस तरीके से गोल कर लेंगे। तो सभी का हम गोल करके पेड़े बना लेते हैं। और अब थोड़ा सा ऑयल हम बेलन पे लगा लेते हैं, किचन सरफेस पे भी लगा ले। दाल से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा चिपकेगा। और अब एक
बॉल लीजिए, हाथों से हल्का सा दाब ले और अब हम इसकी पूरियां बेल लेते हैं। तो ना हमें बहुत मोटा बेलना है और ना ही पतला। तो बेलने से पहले आप लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। तो देखिए बेल लिया है, प्लेट में रख लीजिए। इसी तरीके से हम कुछ पूरियां बेल लेते हैं। तो कुछ मूंग दाल मसाला पूरियों को बेल लिया है। तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है। तेल काफी तेज गर्म होना चाहिए। एक छोटा टुकड़ा डाल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए डालते के साथ ऊपर की ओर आ गया है। फ्लेम को हाई कीजिए और अब हम पूरियों को डालते हैं। तो पहले एक ही डालिएगा और इस तरीके से हल्के हाथों से हम दबा देंगे। हल्के हाथों से ही आपको देना है। आप ऐसे तेल भी ऊपर की ओर डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे देखिए पूरी बहुत ही अच्छे से फूल गई है। जैसी फूले उल्टे ना तभी आप दूसरी पूरी को डालिएगा। तो बहुत ही कम समय में फटाफट बन जाता है। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट पूरी है। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो देखिए दूसरी भी फूल गई और बस इसे भी उलट लीजिए। तो जो हमने पहले डाला था पीछे से सिक चुका है। ऑयल से निकाल लें। तो सूजी डाला है इसलिए बहुत देर तक खस्ता कुरकुरी रहेगी। तो कचौरियाँ बनाने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन इस तरीके से आप किसी भी त्यौहार में या फिर जब स्पेशल खाने का मन करे तब आप बना सकते हैं। तो आप बेलते जाएं, पूरियों को तलते जाएं, ऐसे और भी जल्दी बन जाएगा। तो देखिए मैंने कुछ पूरियाँ आपको तल के दिखाया है, सभी बहुत ही अच्छे से फूल गई है। तो मैंने कुछ पूरियाँ बेल के तैयार कर ली है। इस डो को मैं ढक के फ्रिज में रख दूंगी और अब हम फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी तक कितने अच्छे से फूली हुई है। तो मैंने दही के साथ सर्व किया है। आप चटनी, अचार, चाय या आलू की सब्जी के साथ एंजॉय करें। और ये इतनी ज़्यादा खस्ता करारी स्वादिष्ट होती है कि एक बार बनाएंगे तो हमेशा बनाएंगे और इसके साथ आपको कोई भी सब्जी भाजी की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और आप भी एक बार इस तरीके से बना के देखिए। फटाफट बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा मसालेदार पूरी की रेसिपी है। इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। तो काफ़ी देर हो चुका है, अभी भी खस्ता है। देखिए कितने अच्छे से फूले हुए हैं, बिल्कुल कचौरी जैसे। सारी पूरियाँ बहुत अच्छी बनी है। तोड़ के दिखाते हो और बहुत ही अच्छे से पकी हुई है। तो एक बार बनाना तो बनता है। देखिए कितनी करारी है।